सॉफ्ट, लाइट और मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कढ़ाई में बनाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे माइक्रोवेव, ओटीजी या ओवन में से किस तरीके से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ सबकी फेवरेट नान खटाई, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। और अगर हम एक नान खटाई खाते हैं तो 3-4 और उठा के खा लेते हैं, इतनी टेस्टी लगती है ये सबको। तो आज हम बना रहे हैं मुंह में घुल जाने वाली खस्ता क्रिस्पी एकदम बढ़िया नान खटाई। बिल्कुल लाइट बनेगी ये और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बहुत कम सामान से बन जाती है। बिल्कुल हमारी रसोई घर में जो सामान होगा उसी से हम बना करके तैयार करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए चीनी है मेरे पास, जो हम डेली यूज में लेते हैं, दानेदार चीनी है ये। इसको हम पीस लेंगे अच्छे से और इसका बना लेंगे पाउडर। तो देखिए मैंने पीस लिया है मिक्सी में और पाउडर बना लिया है। अब इसको हम छानेंगे। छानने से क्या होगा, चीनी जो है बिल्कुल बारीक पिसी हुई हमें मिलेगी और जो दाने चीनी के बड़े बड़े रह जाते हैं इसमें, मोटे मोटे, वो नहीं रहते। क्योंकि अगर हम इससे नान खटाई बनाते हैं तो क्या होता है कि वो मुंह में आते हैं। अब देखिए यहाँ मैं ले रही हूँ घी। ये देसी घी है क्योंकि नान खटाई जो है इंडियन कुकी है, तो इसलिए इसमें देसी घी का ही यूज करें। अगर देसी घी नहीं यूज आप करना चाहते तो आप इसमें डालडा घी यूज कर सकते हैं। ऑयल या बटर इसमें ना डालें। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नान खटाई को खस्ता लाइट वेट बनाने के लिए घी का जमा होना बहुत जरूरी है। मेल्ट हुआ हुआ घी नहीं लेना है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख के 1 से 2 घंटे जमा लिया है। ये देखिए इस तरीके से। पिघला हुआ देसी घी नहीं लेना है, जमे हुए घी को ही हमें लेना है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ बर्तन में। जितना मैंने जमाया है, अगर उससे थोड़ा सा कम भी जमा हुआ है तो भी चल जाएगा, लेकिन मेल्ट वाला घी हमें नहीं लेना। तो ये देखिए ये जमा हुआ है तो हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें लेना है पिसी हुई चीनी को। तो जितना मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है उतना ही लेना है मुझे चीनी। तो 1 कप ही मैं चीनी ले रही हूँ। आप कप की जगह कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उसी से ही आपको चीनी लेनी है। देसी घी भी उसी से लेना है, चीनी भी उसी से लेनी है और आगे का सामान भी उसी ही कटोरी से मेजर करना है। तो देखिए हमारी चीनी का जो पाउडर है वो हम यहाँ डाल रहे हैं। देखिए कितना बारीक पाउडर आ गया है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट है नान खटाई को खस्ता लाइट बनाने के लिए जो है कि हम चीनी और जो घी है इसको अच्छे से फेंटेंगे। ये क्रीमिंग प्रोसेस बोला जाता है इसे। तो इसे फेंटने से क्या होता है कि ये क्रीम की तरह बन जाएगा, एकदम फ्लफी बनेगा ये चीनी और घी का जो पेस्ट है। और ये प्रोसेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से इसमें हमें किसी तरह की बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली काफ़ी राइस होगी नान खटाई और खुद से ही ये फूल के बड़ी बड़ी तैयार होंगी। तो हम यहाँ पे घी और चीनी को अच्छे से फेंट लेते हैं। मैं यहाँ पे हाथों से ही फेंट रही हूँ। आप चाहे तो हैंड बीटर भी यूज कर सकते हैं या हैंड का जो विस्कर होता है फेंटने वाला, आप उसे भी फेंट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथों का यूज कर रही हूँ और हाथों से अच्छे से यहाँ पे फेंटती जा रही हूँ। ये देखिए इसका जो कलर है क्रीमिश है। धीरे धीरे फेंटते फेंटते ये व्हाइट हो जाएगा। धीरे धीरे इसका टेक्सचर जो है वो फ्लफी हो जाएगा और एकदम क्रीम की तरह लगेगा ये। तो बिल्कुल खस्ता बनाने के लिए, लाइट और मुंह में घुल जाने वाली बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो 4 से 5 मिनट लगते हैं लगभग इसको फेंटने में। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना फेंटना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि एक कटोरी में पानी ले लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये जो पेस्ट है हम इसमें पानी में डाल के देखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ऊपर को तैरने लगेगा ये। तो इसका मतलब हमारा जो ये मिक्सचर है अच्छे से फिट चुका है। अब इसके बाद हमें इसे और फेंटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये जो फ्लोट कर रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब ये मिक्सचर बिल्कुल ठीक है। और कलर भी आप इसके देखेंगे, पहले क्रीम था तो अब ये एकदम वाइट कलर का हो गया है। तो ये बन करके तैयार है। अब यहाँ पे डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मैदा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। 1 कप मैं अभी डाल रही हूँ और आधा कप मैं डालूंगी बाद में। इसके साथ में मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून बेसन। ये मोटा या बारीक आप कोई भी बेसन ले सकते हैं। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून सूजी ऐसे भी कर सकते हैं। पूरा मैदे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेसन डालने से थोड़ी हेल्दी हो जाती है। 1.5 कप मैदा और बेसन एक साथ भी डाला जा सकता है। जो मैं यहाँ अलग अलग डाल रही हूँ, आप एक साथ भी डाल सकते हैं। अब इनको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो एक डो की तरह से ये बनने लगेगा। यहाँ पे जो टेबल स्पून का मेज़रमेंट है, आप उसको एक जो नॉर्मल हम दाल चावल जिसे खाते हैं वही चम्मच आप उसको टेबल स्पून मान के आप सारे मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ मैं आधा कप जो है और डालूंगी इसमें मैदा, उसे भी मैं डो में इसे इकट्ठा कर लूँगी इस तरीके से।
और 1 टेबलस्पून बेसन यहाँ और डालना है हमें। तो देखिए एक तरीके से इसका एक डो बन जाएगा। वैसे तो ये नाप बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको लगे कि डो जो है थोड़ा टाइट हो रहा है तो आप 1 टेबलस्पून घी या 2 टेबलस्पून घी को अच्छे से फेंट के उसमें उतनी ही चीनी डाल के अच्छे से और पानी में चेक कर लीजिए कि वो बिल्कुल सही फेंटा या नहीं। इसमें मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए, डो बना दीजिए। अब यहाँ पे बिल्कुल खस्ता, जो ऊपर से कुरकुरी हो और अंदर से खस्ता हो और बढ़िया नान कतई बनाने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। चाहे तो आप इसे अभी भी बना सकते हैं, इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम फ्रिज में रखते हैं तो नान कतई का टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये क्लिंग रैप है, मैं इसे कवर करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पे एक और बेनिफिट है नान कतई को फ्रिज में रखने का। अगर आप इसको उस दिन नहीं बना सकते जिस दिन आपने डो बनाया है तो आप इसको नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं। ये भी इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम इसको अगर चाहें तो अगर हमारे पास टाइम कम हो तो नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं। ये 2 दिन में भी हम बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती है, तब भी ये अच्छी बनती है नेक्स्ट डे भी। तो लगभग आधे घंटे के करीब मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था। आप निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए जो डो है वो काफ़ी जो है सख्त हो गया है, मतलब इसका जो पहले बिल्कुल ये सॉफ्ट सा होता है और घी जो है वो हाथों में लग रहा होता है। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा डो जो है हार्ड हो जाता है, तो थोड़ी सी ये शेप जो है अच्छी ले लेता है जब हम इसे हाथों से गोल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो गर्मी में घी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, 1 कप से यानी पौना कप ले सकते हैं, और सर्दी में आप इसे चीनी के बराबर ही लीजिए यानी 1 कप लीजिए। अब देखिए जो नान कतई हम किसी भी शेप की बना सकते हैं, छोटी बड़ी या मीडियम साइज़ की, जो भी शेप की आप बनाना चाहें उतना पोर्शन आप डो में से ले और उतना पोर्शन लेकर हम इसको लड्डू की तरह गोल करेंगे, हथेलियों के बीच में इसको गोल करते जाएंगे। तो अगर हम हाथों से लेते हैं तो कोई नान खटाई की शेप बड़ी कोई छोटी आ सकती है, क्योंकि कोई पोर्शन का साइज फिक्स नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई एक चम्मच ले लीजिए या जो टेबलस्पून हम यूज कर रहे होते हैं वो ले लीजिए, उससे हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे तो ये इक्वल साइज का आएगा। उसको भी हम सेम तरीके से गोल करेंगे। यहाँ पे नान खटाई को हम गोल ही बेक करेंगे, लेकिन क्या है कि अगर हम इसको फ्लैट करेंगे तो ये और फैल जाती है, क्योंकि गोल रखेंगे तो भी ये फैलती है, ऑटोमेटिकली शेप ले लेती है। लेकिन अगर हम फ्लैट कर देंगे और ज़्यादा चपटी हो जाएगी, तो इसलिए गोल हमने लड्डू की तरह बना दिया। हल्का सा बिल्कुल मामूली सा प्रेशर इसके ऊपर लगाना है, मामूली सा, बिल्कुल नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, अगर लगा देंगे तो भी हल्का सा लगाना है। उसे क्या होता है कि ऊपर से हल्की सी फ्लैट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले मैंने एक ट्रे जो है तैयार कर लिया, जो मैंने बेक करनी है। मैंने थाली में बटर पेपर लगाया है बेक करने के लिए, तो इसको मैंने थाली के साइज का कट करके लगा दिया है। इसके ऊपर हम सारी जो नान खटाई है वो रखते जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर करके रखेंगे, क्योंकि नान खटाई जो है फैलती है तो ये आपस में चिपक सकती है और इसकी शेप जो है खराब हो सकती है, तो थोड़ा थोड़ा दूर करके रखेंगे। तो एक बार में जितनी प्लेट में आ गई है ये, तो मैंने इतनी रख दी है नान खटाई। यहाँ पे आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और थोड़ी देर में बेक कर सकते हैं, या साथ के साथ भी बेक कर सकते हैं। तो नान खटाई हमने रख दी है, इसको हल्का सा देखिए अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन लगाएंगे इस तरीके से, चाहे आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ फोर्क ले रही हूँ, इस तरीके से मैं प्रेस करती जा रही हूँ। आप इसके ऊपर अपनी पसंद के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फोर्क से मैंने सब पे इस तरीके से इम्प्रेशन लगा दिए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे मैंने कटा हुआ पिस्ता जो है बारीक काट लिया है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो डो में 1 टीस्पून इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और प्रेस कर देंगे ताकि जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर आप साबुत इसमें काजू बादाम या पिस्ता लगा रहे हैं तो उसे दूध में थोड़ा सा डिप करके लगाइए। तो नान खटाई हमारी बन करके तैयार है। अब इसको हमें बेक करना है कढ़ाई में। कढ़ाई में बेक करने के लिए सबसे पहले हमें बड़े साइज की कढ़ाई लेनी है, और जो ट्रे या प्लेट ले रहे हैं बेक करने के लिए वो इसके अंदर अच्छे से आ जानी चाहिए। इस तरीके से हमें प्लेट का या ट्रे का साइज लेना है। तो सबसे पहले नान खटाई के लिए बेक करने के लिए जो हम कढ़ाई ले रहे हैं, जो बर्तन ले रहे हैं, उसे मैं रख रही हूँ इस तरीके से। एक ये रिंग रख रही हूँ, आप इसकी जगह कोई बाउल भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो नमक की एक लेयर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि भाई आप बिना नमक के भी बताओ, तो इसलिए मैं आज की वीडियो में बिना नमक की लेयर लगाए ये बता रही हूँ कि हम इस तरीके से भी नान खटाई को बेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है एक रिंग, और हाई फ्लेम पे कर दिया हमने गैस को, और 10 से 15 मिनट के करीब हम इसको ढक करके बिल्कुल रख देंगे, ताकि जैसे हम अवन को प्री हीट करते हैं हमें कढ़ाई को इस तरीके से प्री हीट कर लेना है। तो लगभग 15 मिनट के करीब हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको बहुत ध्यान से इसकी प्लेट हटाएंगे, और इसके अंदर जो हमारी प्लेट है नान खटाई वाली, उसको हम रख देंगे बेक होने के लिए, और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे, और लो फ्लेम पे ही हमें इसे बेक करना है। 20 से 25 मिनट में ये बेक होके तैयार हो जाएंगी।
और बिल्कुल भी जो हीट है इसमें से ना निकले, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये ओखली रख रही हूँ इस तरीके से, ताकि अच्छे से स्टीम जो है अंदर जनरेट हो सके, हीट जनरेट हो सके। तो 15 मिनट के करीब हो गए हैं, चेक कर लेते हैं, हल्का सा ही देखना है हमें। तो देखिए अभी इसका कलर हल्का हल्का अभी आना शुरू हुआ है। अभी हमें इसका थोड़ा सा कलर और डार्क चाहिए, और तो हम इसे ढक करके रख देंगे, 10 मिनट के करीब और पकाएंगे। तो देखिए लगभग 25 मिनट के करीब हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए नान कढ़ाई कितनी अच्छी फूली फूली हो गई है, और देखिए हमने इसको बिल्कुल भी चपटा नहीं किया था, ये फ्लैट हो गई है, खुद से इन्होंने शेप ले ली है। और दूर कर करके हमने इसलिए रखा था ताकि अच्छे से ये सिक जाएं, शेप ले लें, आपस में ना चिपके। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं, और नान कढ़ाई सिक गई है, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, तो इस टाइम पे बिल्कुल भी इसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि हाथ जल सकता है। और अगर इसको उठाना है तो जो बटन होल्डर होता है, होल्डर से ही उठाएं। और अगर आप इसको होल्डर से ना उठाना चाहिए, अगर आपके पास होल्डर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ऐसे 10 से 15 मिनट के करीब छोड़ दें। इसी में ही ट्रे जो प्लेट है बेकिंग की, वो ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा नहीं सीखती। तो देखिए मैंने इसमें 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दी है। तो 15 मिनट के करीब हो गए हैं। अब इसे ये ठंडी हो गई है, अब हम इसे उठा सकते हैं, इसे उठा के रख देते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले नान खटाई जब बनती है तो ये सॉफ्ट होती है, उस टाइम पे इसे बिल्कुल भी ना उठाएं, ये टूट सकती है। 15-20 मिनट में ये नॉर्मल हो जाती है, और उठा करके हमें बटर पेपर से रख लेना है दूसरी ट्रे में। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बटर पेपर पर इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो ये बटर पेपर पर चिपक सकती है। तो इसे जो है हमने दूसरी प्लेट में रख लिया है, अच्छे से ठंडा होने देंगे। और इसी तरीके से मैंने एक ट्रे को बटर पेपर से और तैयार कर लिया है, देखिए। और उसको भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस से 20 मिनट तक हम सेक लेंगे। कढ़ाई जो है पहले से ही गर्म होगी, तो और ज़्यादा, जैसे हमें माइक्रोवेव का सिस्टम होता है कि हम एक बार प्रीहीट करने के बाद दोबारा जो हम बेकिंग के लिए रखते हैं चीज़, उसमें कम टाइम लगता है बेक होने में। तो सेम कढ़ाई में भी वही सिस्टम है, जैसे पहले 25 मिनट लगे थे, तो बाकी की नान कढ़ाई अगर हम बेक करेंगे तो उसमें 20-20 मिनट के करीब लगते हैं। बाकी सबका जो टाइम है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एवरेज टाइम ले तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, इतना टाइम आप मान के चलिए। तो ट्रे की भी जो नान कढ़ाई है देखिए हम चेक कर लेते हैं अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली और अच्छे से सिक करके तैयार हुई है, इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं, कलर भी इसका देखिए कितना अच्छा आया है। और इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, फिर भी देखिए इतने अच्छे से फूल के तैयार हुई है। इसको भी हम थोड़ा ठंडा होने के बाद ही कढ़ाई में से निकालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं प्लेट की दिखाती हूँ। देखिए नान कढ़ाई कितनी अच्छे से ये बन करके देखिए तैयार हुई है, और नीचे से देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बढ़िया एकदम। देखिए बिल्कुल टेक्सचर इसका आया है, ऊपर से भी कितनी अच्छी फ्लफी बनी है, ये एकदम फूली फूली बनी हुई है। कलर इसका कितना अच्छा है, नीचे से अच्छे से सीखिए, देखिए नीचे से भी ये कितने अच्छे से सीखी है, एकदम बढ़िया तरीके से सीखी है। लाइट ब्राउन कलर इसका नीचे से आया, और ऊपर से इसका येलो कलर आया है, बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना आसानी से ये टूट रही है, एकदम बढ़िया खस्ता बन करके तैयार हुई है। ऊपर से भी देखिए इसका बहुत ही बढ़िया आया है। तो सारी नान कढ़ाई देखिए हमने निकाल ली है प्लेट में, और ये देखिए हमारी नान कढ़ाई बन करके तैयार है। अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, कढ़ाई में तो मैंने आपको मेथड बता ही दिया है। अगर आप कढ़ाई में इसे नहीं बेक करना चाहते, इसे माइक्रोवेव ओवन या ओटीजी में बेक करना चाहते हैं, तो ओवन या ओटीजी में आप 180 डिग्री सेल्सियस पर इसे 18 से 20 मिनट तक के लिए बेक कर लीजिए। अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड पर 170 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के करीब बेक कर लीजिए, और नीचे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें बेक करना है, और ऊपर से अच्छे से इसका कलर आ जाए, क्रैक्स आ जाए, तब तक हमें बेक करना है। तो लगभग जो टाइम है मैंने आपको जो बताया है वो एक एवरेज टाइम है, और आप जो माइक्रोवेव ओवन या ओटीजी का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम का वेरिएशन उसमें हो सकता है, लेकिन जो मैंने टेम्परेचर बताया है आप उस पर इसको बेक कीजिए, बिल्कुल बढ़िया नान खटाई बन करके तैयार होगी। तो आप इसे चाय के साथ लीजिए, या कभी मीठा खाने का मन हो तो भी आप इसको खाइए, बच्चों को दीजिए, सबको बहुत पसंद आती है। एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे 1 महीने तक खाइए, बड़े आराम से आप खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।